हाँ तो बच्चों इस वीडियो में पढ़ेंगे हम हिस्ट्री ऑफ पाई, मतलब इस साइन को पाई क्यों बोलते हैं, जो ये साइन है इसको पाई क्यों बोलते हैं, और इसका मतलब अल्बर्ट आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंग से क्या रिलेशन है, और इसका पाई का फेनमैन पॉइंट होता है क्या है, पाई डे 14 मार्च को मनाया जाता है, अगर 14 मार्च को मनाया जाता है तो 14 मार्च को क्यों मनाया जाता है, तो ये सब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पाई की, ठीक है, इस सिंबल को पाई क्यों बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इसकी जो वैल्यू होती है 3.14, जनरली जो हम इसकी वैल्यू यूज करते हैं 3.14 करते हैं, ठीक है। और अगर मैं देखूं और इसे इधर से पढ़ूं और इंग्लिश अल्फाबेट से रिलेट करूं तो ये 4p की तरह, दिस वन इज, ये जो 1 है, जो ये 1 है आई की तरह, और ये 3 की तरह, ठीक है। तो इसलिए इसे बोलते हैं पाई। अगर मैं इसका प्रोनाउंसिएशन करूं तो इसे बोलते हैं PIE, ठीक है, इसलिए बोलते हैं इसे पाई। आपको पता है कि पाई डे मनाया जाता है 14 मार्च को, पाई डे मनाया जाता है, ठीक है, 14 मार्च को पाई डे मनाया जाता है। 14 मार्च को क्यों मनाया जाता है, मैंने आपको बताया, जनरली जो इसकी वैल्यू यूज करते हैं 3.14 करते हैं, ठीक है। अगर मैं देखूं इसे रिलेट करूं तो इसका मतलब क्या है, 3 का मतलब क्या कि साल का तीसरा मंथ, डेट 14, ये डेट, ठीक है, मतलब साल के तीसरे महीने में 14 डेट को, मतलब तीसरा महीना मतलब मार्च, इसका मतलब डेट 14, इसलिए इसका मनाया जाता है 14 मार्च को क्या मनाया जाता है, पाई डे। इसे सबसे पहले किसे मैंने मनाया, लॉरी सॉन ने पाई डे को सबसे पहले बनाया, और इसी लॉरी सॉ को प्रिंस ऑफ पाई कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रिंस ऑफ पाई कौन है तो उनका नाम है लॉरी सॉ, जिन्होंने पाई डे के रूप में सेलिब्रेट करा। नेक्स्ट वन हम बात क्या करेंगे, अगर हमें पता है जो इसकी वैल्यू जो होती है वो, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि पाई एक रेशनल नंबर है और इसकी वैल्यू डेसिमल के जो बाद इनफाइनाइट तक होती हैं। तो सबसे पहले लोगों में कंपटीशन क्या चला, 1665 ईस्वी में सबसे पहले लोगों ने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी चालू करी। तो सबसे पहले जो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करी, 4 पैलेस तक इसकी वैल्यू कैलकुलेट की गई, मतलब 1415। तो इसे सबसे पहले कैलकुलेट किसने किया, आर्यभट्ट ने, जिन्होंने इसकी 4 पैलेस तक इसकी वैल्यू कैलकुलेट करी। उसके बाद इसके 16 पैलेस तक जो वैल्यू कैलकुलेट करी वो कैलकुलेट करी थी आइजैक न्यूटन ने। उसके बाद 127 पैलेस तक थॉमस लेगने ने, 127 पैलेस तक थॉमस लेगने ने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करी। उसके बाद मतलब 20 सेंचुरी तक इसकी वैल्यू 5 लाख तक कैलकुलेट कर ली गई। और 2017 में एक स्विस साइंटिस्ट ने इसकी वैल्यू 22 लाख करोड़ तक वैल्यू कैलकुलेट करी, जिसको कैलकुलेट करने में इन्हें पूरे 100 दिन का टाइम लगा, ठीक है, जिन्हें कैलकुलेट करने में इन्हें पूरे 100 दिन का टाइम लगा। अगर आपसे कोई पूछे कि पाई की कितनी वैल्यू कैलकुलेट कर ली गई है तो ये आपको जवाब देना कि 22 लाख करोड़ तक इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली गई है। अब जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली गई तो लोगों में कंपटीशन क्या चला, लोगों में कंपटीशन क्या हुआ कि इसकी वैल्यू अब कौन मैक्सिमम याद कर सकता है डेसिमल के बाद। तो इसका जो कीर्तिमान जो रिकॉर्ड है वो है एक भारतीय राजवीर मीना ने इसकी वैल्यू 1-2000 तक नहीं, डेसिमल के बाद 70,000 तक इसकी वैल्यू, 70,000 तक इसकी वैल्यू मुंह जवानी बिल्कुल आंखों पे पट्टी बांध के 2015 में इसकी 70,000 तक वैल्यू मतलब ऑरली सुनाई थी, जिसको सुनाने में पूरे इनको 10 घंटे का टाइम लगा था, ठीक है, 10 आवर्स का टाइम लगा था ये। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पाई के फेनमैन पॉइंट की, पाई का फेनमैन पॉइंट होता है क्या है, तो उसकी बात करूं तो जब इसकी वैल्यू डेसिमल के बाद 22 लाख करोड़ तक कैलकुलेट की गई तो 763वें पैलेस पे 6 जो होता है, मतलब 9 जो होता है वो 6 टाइम रिपीट होता है इस तरीके से। तो इसे बोलते हैं पाई का फेनमैन पॉइंट, ठीक है, इसे बोलते हैं पाई का फेनमैन पॉइंट। डेसिमल के बाद 763वें पैलेस पे 9 6 टाइम रिपीट होता है। तो इस वाले ये जो जहां पे ये 763 पैलेस पे 6 जो 9 जो 6 टाइम रिपीट होता है, इसी को बोलते हैं फेनमैन पॉइंट। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है पाई का फेनमैन पॉइंट होता है क्या, तो इसका सीधा आंसर है कि इसके डेसिमल के बाद जो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करी गई तो 763वें पैलेस पे 9 6 टाइम रिपीट होता है, इसी को बोलते हैं पाई का फेनमैन पॉइंट। अब जो हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन और
स्टीफन हॉकिंग, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंग, ठीक है। इससे मतलब पाई से क्या रिलेशन है इन दोनों का? इसका रिलेशन इन दोनों से ये है कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म जो हुआ था 14 मार्च के दिन हुआ, और जो स्टीफन हॉकिंग का जो डेथ हुई थी वो हुई थी पाई डे 14 मार्च 2018, ठीक है। पाई डे मतलब पाई डे के दिन हुई 14 मार्च 2018 में, और जो अल्बर्ट आइंस्टीन है उनका जो जन्म हुआ था वो 14 मार्च को हुआ था 1879 ईस्वी में, 1879 ईस्वी में। तो ये पाई के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट थे जो शायद आपको नहीं पता हो। अगर आपने इस वीडियो में 2 फैक्ट भी जाने तो एटलीस्ट कम से कम 2 लोगों को इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।